आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा इंडिकेटर जो कि है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर आपको वो चीज़ है वो पता जरूर होगी। ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरएसआई स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है। आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। तो ये इंडिकेटर आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। ठीक है। विशाल मलखान करके जो सर हैं हमारे, ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि इस स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत ज्यादा वो बात करते हैं और देन इसके बारे में हर एक चीज वो बताते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई की स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे आरएसआई को यूज करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो गेन कर पाएंगे। ठीक है। इसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म जैसे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, वो भी डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके साथ साथ अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, पोजिशन ट्रेडिंग मतलब आपने कुछ टाइम के लिए जैसे एक दिन आज खरीदा, 5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, या फिर एक महीने के लिए भी स्टॉक को क्या है होल्ड करना चाहते हो, तो देन वो भी चीज आप इस इंडिकेटर की हेल्प की वजह से क्या है कि आप शेयर को खरीद सकते हो और देन बहुत कम टाइम के अंदर बहुत तगड़ा प्रॉफिट वो बना सकते हो। ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करना है वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करके वहां से पैसों को ग्रो कर सके। ठीक है। अगर और भी उनको ज्यादातर नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ चीजें वो सीख सके, कैसे उनको पैसा कमाना है और देन कैसे वो अच्छे से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सके। ठीक है। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही आप शेयर मार्केट के अंदर आओ। ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हो तो आप अपना प्लान बना सकते हो कि अगर आप डेली ट्रेड नहीं देख सकते हो, डेली मार्केट को नहीं देख सकते हो, तो आप हफ्ते में एक दिन निकालो जिसके जो भी स्टॉक आपने ट्रैक किया होगा, ठीक है, वहां पे अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पे सस्ते में अगर कोई शेयर मिल रहा है जो कि गिरा हुआ है 20 से 30% या फिर 25%, तो देन वहां पे आप क्या है कि उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देन आप खरीद सकते हो और देन जैसे आपका प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो देन आप प्रॉफिट बुक है वो कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप पोजीशन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप इसके अंदर बाइंग है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीजें हैं वो करना चाहते हो। ठीक है। ये चीज हो गई। फिर देन अभी बात कर लेते हैं हम आरएसआई स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है। अभी आरएसआई स्ट्रेटेजी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने भारत फोर्ज का यहाँ पे क्या कर रखा है, चार्ट खोल रखा है। ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने चार्ट है वो ओपन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली चार्ट मैंने ओपन है वो कर रखा है। जहाँ मैं 5 मिनट अगर करता हूँ तो 15 मिनट को भी यहाँ पे कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। ठीक है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद 15 मिनट को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ, और ये 1 आवर और 4 आवर। ठीक है। ये चीज हो गई। अभी देखो, ये मैंने यहाँ पे भारत फौज का यहाँ पे चार्ट है वो ओपन कर रखा है। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है इंडिकेटर के ऊपर। कहाँ पे जाना है? ये जो इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, इंडिकेटर्स वाला निशान दिख रहा है, आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर ओके करना है। यहाँ पे आपको आरएसआई लिखना है। क्या लिखना है? आरएसआई। ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये वाला आएगा, इसके ऊपर ओके करना है। जैसे आप इसके ऊपर ओके करोगे तो पीछे हमारा यहाँ पे देखोगे तो हमारा यहाँ पे आरएसआई वो आ चुका है। तो आरएसआई इस तरह से ये वो आता है, आपको दिखाई देता है। ठीक है। अभी सबसे पहले इसका काम समझ लो कि काम कैसे करता है और देन आपको कैसे यहाँ पे एंट्री करनी है, वो चीज पहले समझा देता हूँ। फिर इसकी सेटिंग के बारे में आपको बता दूंगा कि कौन सी सेटिंग करनी है और कितने रेशो के अंदर इसको रखना है। ठीक है। ये चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या चीजें, पहले इसका काम कि आपने एंट्री कैसे लेनी है वो चीज। ठीक है। एंट्री कैसे लेनी है, फिर इसकी सेटिंग कैसे करनी है और कितनी रेशो के अंदर रखना है, और देन जो आपकी परफेक्ट एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी वो भी चीज अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसका एंट्री प्लान कर लेते हैं, तो इसका यूज कैसे करना है आपको वो चीज समझिएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको नंबर है वो दिख रहे हैं। ठीक है। नंबर दिख रहे हैं, ये वाले नंबर। इस नंबर के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। जैसे ही 70 के ऊपर जाएगा, अगर ये 70 है, जैसे ये 70 है, इसके ऊपर गया तो यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, ओवर बाइंग हो गया। ठीक है। मार्केट के अंदर एक बाइंग है वो हो चुकी है, मतलब ओवर बाइंग हो चुकी है। अभी मार्केट क्या है कि जब भी ये 70 के ऊपर चला जाता है
तो देन क्या होता है, मार्केट के अंदर एक ओवर बाइंग हो रखी है, मार्केट एकदम लेयर की वजह से मार्केट सीधा इस तरह से तो नहीं जाता है ना ऊपर, मार्केट ऐसे जिगजैग करते हुए जाता है। तो सेम आरएसआई को अगर देखोगे तो मार्केट भी इस तरह से ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। और देन अगर मार्केट एक तरफ से ही जा रहा है, मार्केट इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, तो मार्केट गिरेगा जरूर। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट क्या है कि इस तरह से जाता है, तो देन मार्केट आरएसआई हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर एक ओवर बाइंग आ चुकी है। देन मार्केट यहाँ से नीचे की ओर वो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सेम चीज यहाँ पे हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर भागता हुआ जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो सेम आरएसआई भी उसी तरह से भागता हुआ जा रहा है। फिर देन मार्केट के अंदर एक छोटा सा फॉल आया, फिर मार्केट एक धड़ाम करके नीचे गिरा। तो सेम इस तरह से आरएसआई है वो उसके साथ साथ इंडिकेट करता हुआ नीचे को आ गया। ठीक है, यहाँ पे आके पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर एक ओवर सेलिंग हो चुकी है, यहाँ पे ओवर सेलिंग हो चुकी है। यहाँ पे अभी अगर मार्केट के अंदर ज्यादा ओवर सेलिंग हो गई है, अभी ये तो पता चल गया कि मार्केट के अंदर अगर ओवर बाइंग हो गई 70 के ऊपर गया, तो हमें यहाँ पे सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मतलब कहीं पे एम बन रहा है, कहीं पे इवनिंग स्टार बन रहा है। ठीक है, जब मॉर्निंग स्टार बन इवनिंग स्टार बन रहा है, सॉरी, या फिर डोजी बन रहा है। ठीक है, या फिर हैमर बन रहा है। ठीक है, तो वो चीजें आपको ढूंढनी है। वहां पे क्या है, कुछ ऐसा पैटर्न बनना चाहिए जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट के अंदर एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सको, जब मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग है वो हो चुकी है। ठीक है, जब ओवर बाइंग हो जाए तो देन आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, अभी मार्केट क्या है कि नीचे की ओर आ रहा है, तो मार्केट कितना नीचे तक आएगा वो तो किसी को नहीं पता। ठीक है, मार्केट कितना नीचे तक आएगा वो तो किसी को भी नहीं पता। हम लेकिन हम आरएसआई की मदद से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 30 के नीचे आएगा, जैसे ही मार्केट 30 के नीचे आएगा, देन हम यहाँ पे एक चीज ढूंढेंगे कि हम यहाँ पे बाई साइड का प्लान करेंगे। कहीं डब्ल्यू बन रहा है, कहीं मॉर्निंग स्टार बन रहा है, कहीं हैमर बन रहा है, कहीं डोजी बन रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे ढूंढेंगे। जब भी मार्केट ओवर सेलिंग हो जाता है, देन वहां पे हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। देन वहां पे क्या है कि हमें अच्छी खासी बाइंग साइड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और देन जैसे ही 70 तक मार्केट पहुंचेगा, देन हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। अभी ये चीज समझ में आ गई। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो ओवर बाइंग हो चुकी है आरएसआई के अंदर, तो हमें 70 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है वहां पे हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, ये चीज हो गई, सेल साइड के लिए एंट्री ढूंढनी है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर मार्केट जब अगर ओवर सेलिंग यहाँ पे हो चुकी है, मतलब मार्केट के अंदर ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अगर मार्केट के अंदर ओवर सेलिंग हो चुकी है, आरएसआई 30 के नीचे आ चुका है, ट्रेड कर रहा है, तो देन हम यहाँ पे क्या है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और देन यहाँ पे हम एंट्री करके एक अच्छी खासी प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी यहाँ पे ओवर बाइंग ओवर सेलिंग मैंने आपको बता दी। ठीक है, अभी ये चीज ध्यान में रखो। तो यहाँ पे कितना है, सेटिंग जो करनी है, देखो यहाँ पे 80 दिखा रहा है और यहाँ पे 40 दिखा रहा है। तो इस तरह से क्या है कि इसकी सेटिंग जो होती है वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कितने पे आपको रखना है। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर आना है। ठीक है, नॉर्मल आरएसआई, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, आरएसआई को रहने देंगे। ये जो बीच वाला है अपर बुलिंजर बैंड, इसको हटा देंगे, लोअर बुलिंजर बैंड इसको हटा देंगे, रेगुलर वाले को हटा देंगे, ये भी हटा देंगे और ये भी हटा देंगे। ठीक है, और लेवल्स ये कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपका 70 है जो है, इसको हमने रहने देना है। मिडिल बुलिंजर बैंड हमें नहीं चाहिए, लोअर बुलिंजर बैंड हमें चाहिए। ठीक है, और देन ये वाला हम बेसमेंट को हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप अपनी अपनी सेटिंग है वो कर सकते हो। ओवर सेलिंग हो जाए तो ये रखना है, ओवर बाइंग हो जाए तो वो रख सकते हो। यहाँ पे अभी सेटिंग देख लो, यहाँ पे मैंने 70 है और यहाँ पे 30 है, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आता है, आपको ये करना ही पड़ेगा। और लेंथ इसकी 14 ही रखनी है, और देन ये सब सेटिंग करके 70 और 30 के बीच में यहाँ पे मार्केट के अंदर ये रहना चाहिए। ठीक है, 70 और 30 के बीच में आपकी जब भी 70 के ऊपर मार्केट जाए, जैसे आरएसआई 70 है। ठीक है, 70 के ऊपर गया, अभी देखो ये यहाँ पे एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये 30 और 70 की लाइन है, ये दोनों, ये 70 और ये 30। इसके ऊपर गया तो हम क्या करेंगे, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, इसके नीचे गया तो हम बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए
बहुत कम यूज कर रहे हो, जहाँ फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो ज्यादा, जहाँ फिर पोजीशन ट्रेडिंग के लिए यूज करते हो, तो ये इंडिकेटर जो है आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो डिफाइन करके दे सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी सेलिंग हुई है, तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। ठीक है। ऑलरेडी। और देन हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, एक डब्ल्यू पैटर्न ढूंढेंगे, या फिर मॉर्निंग स्टार ढूंढेंगे। ठीक है। तो देन अगर हम मार्केट को यहाँ पे इस चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ इसके हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हुआ है, बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। तो देन ये अभी 30 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट कहाँ है, ये यहाँ पे। ठीक है। तो आरएसआई कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है। तो ये 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और देन हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कोई डब्ल्यू पैटर्न, या फिर मॉर्निंग स्टार, या फिर है ना कुछ बढ़िया पैटर्न ढूंढ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है, यहाँ पे एक डब्ल्यू बना है इस तरह से। तो देन इसका ब्रेकआउट है वो हो चुका है, तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर एंट्री कर लेंगे। और देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली, और देन हमारा ट्रेड है वो प्रॉफिट में चला गया। ठीक है। इस तरह से सेम चीज है कि देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे अगर ये मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग हो रखी है। ठीक है। अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग है वो हो रखी है, और देन मार्केट के अंदर हमें क्या करना है, ओवर बाइंग यहाँ पे हो चुकी है, ये 70 के ऊपर है वो ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे हमें क्या है कि बेरिश साइड की ट्रेड है वो मिल सके। तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे, मार्केट के अंदर एक एम पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे, जैसे एम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा हम एंट्री, और देन मार्केट के अंदर एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें आराम से मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने तरह से स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो, और जो भी अच्छी खासी नीचे की ओर गिरा हुआ है उसको आप बाय कर सकते हो। ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली, और देन मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली। आरएसआई का यूज आप कर सकते हो, जिससे आप क्या है कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हो। जैसे 30 के आसपास आता है, देखो मार्केट यहाँ पे 30 के आसपास आया, और देन यहाँ पे भी एक हमें पैटर्न दिखा, और देन मार्केट के अंदर एक बाइंग आई। ठीक है। अगर सेल साइड के लिए देखोगे तो यहाँ पे भी सेल 70 के ऊपर गया, और यहाँ पे भी मार्केट है वो पूरी तरह बाइंग ओवरबॉट के अंदर चला गया। ठीक है। तो देन मार्केट के अंदर एक सेल आई। तो इस तरह से क्या है कि मार्केट के अंदर जब भी आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक चार्ट को देखोगे, या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे, या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे, तो आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे क्या है कि बाइंग पोजीशन है वो दिखेगी, और देन आप ट्रेड है वो कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपको एक अच्छी स्टॉक है वो देखने को मिलेंगे, और देन आप ट्रेड है वो उसको कर पाएंगे। ठीक है। तो हर एक चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमें बुलिश इंगफलिंग दिखा, और देन उसके बाद मार्केट है वो डेली अपसाइड की ओर गया। अभी ये तो चीज कंफर्म हो गई कि ठीक है, हाँ भैया मुझे एंट्री ऐसे लेनी है, और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, ये जो बड़ी बात आती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। देखो, अभी सबसे पहली बात आती है एंट्री और स्टॉप लॉस की। अगर मान लो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल। ठीक है। ये कैंडल क्या है कि ये 30 के ऊपर अभी खड़ी है। ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे 30 के नीचे है आरएसआई, और देन इस कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री वो बन रही है। अभी सबसे पहली बात सुन लो, इस कैंडल का अगर हायर हाई के ऊपर एंट्री, इस कैंडल के लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस, 1 से 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई बात नहीं, आपको जो टारगेट मिलेंगे, मैं सच में बता रहा हूँ, जो टारगेट अगर आपका ये ट्रेड अगर चला तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड देगा। ठीक है। बहुत अच्छा ट्रेड देगा आपको। वहां पे क्या है कि री एंट्री प्लान करनी पड़ेगी। जैसे मान लो इस कैंडल ने इसके एसएल हट हुआ था, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे री एंट्री प्लान करी, तो देन आप टारगेट है वो देख सकते हो। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में, मतलब पोजीशन ट्रेडिंग जो होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेशो, तो 1:16। अभी ऊपर अगर अभी भी देखोगे तो ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है। 1:16 का यहाँ पे टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अगर अभी देखोगे तो 1:20। ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। इतना कोई भी नहीं होल्ड करता है, लेकिन लोग वही है कि अपना 10%, 15%, 20% निकाल के आराम से मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो स्टॉक्स, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, और जिसकी वजह से क्या है कि आप बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे ट्रेड है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्टॉक है, आप अलग अलग स्टॉक्स के अंदर जाके भी इसको ट्रैक वो कर सकते हो। जैसे ये है मैक्स फाइनेंस सर्विस। ठीक है। एमएफसीएल। तो देन इसके अंदर भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये 30 के आसपास यहाँ पे मार्केट आया, और देन यहाँ पे इसके अंदर एक अच्छी बाइंग वो आ गई।
ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 70 के ऊपर गया है, तो 70 के ऊपर जाते ही यहाँ पे हमें एक वो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखा। देन हम यहाँ पे एंट्री और देन यहाँ तक का टारगेट हमें आराम से मिल गया। तो इस तरह से क्या है कि आप अलग अलग स्टॉक्स के अंदर जाके उसको ट्रैक कर सकते हो, फिर उसको डिफाइन कर सकते हो और उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री है वो प्लान कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो कौन सा है, मारुति सुजुकी का जो चार्ट है, ठीक है। तो मारुति सुजुकी के अंदर ये कहाँ है, 30 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। या फिर यहाँ पे अगर आप लेओगे तो ये भी 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मान लो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और टारगेट हमारा कहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे स्टॉक है वो रख सकते हैं, स्टॉप लॉस, और देन टारगेट आप देख सकते हो। अभी भी मार्केट क्या है, अप ट्रेंड के अंदर है, वो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है लेकिन अभी भी मार्केट क्या है कि अप ट्रेंड के अंदर है, वो जा रहा है। तो अब इस तरह से क्या है कि इसकी बैक टेस्टिंग करके आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और देन किस तरह से आपको काम करना है। स्टॉप लॉस भी देखो, ये जो पहला लो है उसके नीचे, लोअर के नीचे हमने स्टॉप लॉस रख दिया। कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, ओनली यहाँ पे 30, 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस है। और हमने यहाँ पे प्रॉफिट कितना गेन किया, 1000 के आसपास, ठीक है। मतलब 200-300 रुपए का हमने यहाँ पे 250 रुपए का प्रॉफिट है वो आराम से गेन कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने छोटा स्टॉप लॉस लेके बड़े टारगेट के लिए आरएसआई का यूज कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक ढूंढ रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं आपका स्टॉक मिल जाए जो कि अच्छी खासी मतलब उसके अंदर डाउन गया हो, तो आप आरएसआई का यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या है कि आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके देन बड़े टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म भी नहीं बोलूंगा, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए आप आरएसआई का यूज कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो तो वहां पे स्टॉप लॉस की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या है कि एक लंबे टारगेट के लिए आप वहां पे बैठ सकते हो और देन आपको वहां पे हवा देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपको हर एक चीज है वो होने वाली है। और देन वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर जो बताना। अभी आप अलग अलग चीजों पे पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखिए बिना प्रैक्टिस के बिना आपको कहीं पे भी चीजें दिखने वाली नहीं है। जैसे ये पिडिलाइट है, ठीक है, पिडिलाइट इंडस्ट्री। तो अगर आप देखोगे तो ये भी 70-30 के आसपास था यहाँ पे, और देन ये मार्केट यहाँ पे आया था, ठीक है। 2330 के आसपास, ठीक है। 2330 पे हमने खरीदा, मान लो 40 पे हमने खरीदा, तो देन अभी अगर आप देखोगे तो 2795 चल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, 400-500 रुपए का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ आरएसआई की मदद से क्या है कि आप जो स्टॉक अभी के टाइम के अंदर जो सबसे डाउन मतलब ओवर सेलिंग या फिर ओवर बाइंग जिनकी हो रखी है, आप उनको ट्रैक कर पाओगे और देन अच्छी तरह से वहां पे ट्रेड भी कर पाओगे और देन आपको प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये है एक स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से आप क्या है कि अपने जो स्टॉक है उनको ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। जितने भी आपकी लिस्ट के अंदर स्टॉक होंगे उनको आप अपने पोजीशन ट्रेडिंग के लिए एक्टिवेट कर सकते हो और देन वहां पे आप उनको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर कर जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।